इनकी संपत्ति है 20 बिलियन डॉलर्स यानी 1,40,000 करोड़। इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस को खड़ा किया है, जैसे पेपैल, टेस्ला मोटर्स, स्पेसएक्स। वो एक ऐसे इंसान है जिसे आप असल जिंदगी का टोनी स्टार्क कह सकते हो, असल जिंदगी का आयरन मैन। मार्वल की मूवीज के टोनी स्टार्क की तरह इन्हें जो मन में आया इन्होंने खुल के किया। जब ये 10 साल के थे तब इन्होंने एक कंप्यूटर खरीदवाया, और जब ये 12 साल के हुए तब इन्होंने खुद से एक गेम बनाया और $500 में बेच दिया। 1995 में इन्होंने कॉलेज में डिग्री लेने के लिए एडमिशन करवाया बाकी स्टूडेंट की तरह, और बहुत लंबे समय तक इन्होंने कॉलेज अटेंड किया। जानते हो कितने दिनों तक? 2 दिन बाद ड्रॉप आउट करके इन्होंने Zip2 नाम का एक कंपनी खोला, जो कि 4 साल बाद 1999 में इन्होंने $22 मिलियन यानी उस समय के 94 करोड़ रुपए में बेच दिया। उसके बाद ये पेपैल, स्पेसएक्स, टेस्ला ऐसी बड़ी कंपनीज को एक एक करके खड़ा किए। इनका नाम है एलॉन मस्क। आपने इनका नाम तो जरूर सुना होगा। इन्हें आप मोटिवेशन का बाप भी कह सकते हो। जब कोई इंसान इतने बड़े मुकाम पर पहुंचता है तब वो बहुत सारे नियमों को फॉलो करता है, और इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो ताकि ये आपकी जिंदगी में भी काम दे, ताकि आप भी कुछ बड़ा कर पाओ। नंबर 16, अपने विजन को बड़ा रखो। एलॉन मस्क के बारे में आप कितनी भी रिसर्च कर लो, आखिर में आपको यही पता चलेगा कि इनकी जो सोच है, जो विजन है, वो बहुत बड़ी है। हर किसी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं और सब कोई इंसान ही है, पर सबकी सोच की लेवल अलग होती है और सब इन 24 घंटों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एलॉन मस्क स्पेस में बसने का गोल रखते हैं, दूसरे ग्रहों को एक्सप्लोर करने का गोल रखते हैं। इनकी जो सोच है वो एक आम इंसान को मजाकिया लगेगा, पर इन्होंने जो सोचा है वो हमेशा किया है। इसलिए आप अपने गोल्स को छोटा मत रखो, बड़े से बड़ा गोल रखो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नंबर 15, लगता है फेल हो गए तब भी उस काम को करो। एलॉन से जब पूछा गया कि आपको कैसे पता चला कि अगर आप टेस्ला जैसी कार कंपनी बनाओगे तब आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, तब उन्होंने कहा कि मैंने नहीं सोचा था कि टेस्ला सफल हो जाएगा, मुझे लगा था कि ज्यादा चांसेस है कि ये कंपनी फेल हो जाएगी। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि अगर आपको पता था कि ये कंपनी फेल हो जाएगी तो फिर आपने ट्राई ही क्यों किया? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर आपको सच में कुछ करने का मन है और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको वो ट्राई करना चाहिए, भले ही आपको लगे कि आप उस चीज में फेल हो सकते हो। क्या आप सोच सकते हो कि ये किस तरह का जवाब था? मतलब हम लोगों में से कितने लोग हैं जो कि इस तरह से सोचते हैं? हम लोग में से ज्यादातर लोग यूजुअली किसी चीज को इसलिए ट्राई नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि वो फेल हो सकती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले भी मैं इस चीज को ट्राई करके फेल हो गया हूँ तो शायद इस बार भी फेल हो जाऊंगा। इसी चीज को एलॉन मस्क दूसरे तरफ से देखते हैं। अगर इनको कुछ करने का मन है तो ये उसे कर डालते हैं, आगे जो होगा होने दो, ये जस्ट उसे कर देते हैं। और भले ही इनको पता हो कि ज्यादा चांसेस है कि उनका काम फेल हो जाएगा, तब भी ये अपना 100% जोर लगा देते हैं बिना गिव अप किए। इस टाइप की सोच रखोगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। ज्यादातर लोग इस टाइप की सोच नहीं रखते हैं। आम लोग आम इसलिए हैं क्योंकि वो आम लोगों की तरह सोचते हैं, और एलॉन मस्क आज एलॉन मस्क इसलिए है क्योंकि वो आम लोगों से बिल्कुल ऑपोजिट तरह से सोचते हैं। नंबर 14, नेवर गिव अप, यानी कभी हार मत मानो। आपने नेवर गिव अप तो हजारों बार सुना होगा और ये एक ऐसी लाइन बन गई होगी जो आपको बोरिंग सा लग रहा होगा, क्योंकि नेवर गिव अप, कभी हार ना मानो, आपने बहुत बार सुन चुका है। पर एलॉन मस्क के मामले में एक्चुअल लाइफ में इनके साथ जो हुआ वो सच में नेवर गिव अप का सबसे अच्छा एग्जांपल है। आपने शायद सुना होगा एलॉन मस्क ने जब पहली बार रॉकेट लॉन्च किया था तब वो फेल हो गया था, वो ब्लास्ट हो गया था, दूसरा मिशन भी फेल हो गया था, रॉकेट स्पेस में अपने आप रूट से भटक गया था, और तीसरी बार भी रॉकेट मिशन फेल हो गया था। अब कोई सामान्य इंसान का माइंडसेट होता तो ये इन तीनों फेलियर्स के बाद एक जगह जाकर बैठ जाते, गिव अप कर देते, पर इन्होंने हार नहीं माना। इन्होंने चौथी बार रॉकेट लॉन्च किया अपना पूरा पैसा लगा के, और वो लकीली सक्सेसफुल हुआ। एक इंटरव्यू में इनसे पूछा भी गया कि जब बैक टू बैक 3 फेलियर्स हाथ लगी तब क्या आपको लगा कि छोड़ो अब बहुत हो गया? उन्होंने इसके जवाब में तुरंत एक वर्ड कहा, नेवर। इन्होंने ये भी कहा कि जब तक इनका शरीर मर न जाए तब तक ये कभी गिव अप नहीं करेंगे। सोचो, इतनी तगड़ी माइंडसेट, ऐसी माइंडसेट के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी जिंदगी में। नंबर 13, जो काम
करते हो उसे पसंद करना सीखो। जो आपको पसंद है, जो आपका पैशन है, उसे करने की तो बात हम लोगों ने बहुत बार की है, पर यह भी जरूरी है कि जो आप अभी कर रहे हो उसे आप पसंद करना सीखो। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ज्यादातर यही चांसेस हैं कि आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते होंगे आपको अपने मर्जी का कुछ करने का, और आपको पढ़ना पड़ता होगा जो आपको पसंद नहीं है। तब भी आपको पढ़ना पड़ता है ना, तो अब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अब आपको पढ़ाई में ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। तो आप ये कैसे करोगे? तो ये करने के लिए आपको पढ़ाई को लाइक करना सीखना होगा। लाइक व्हाट यू डू, उसे पसंद करना सीखना होगा। एलोन मस्क का रूल यही कहता है। नंबर 12, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। एलोन मस्क जब अपने कंपनी को शुरू कर रहे थे तब बाकी लोगों को लगा था कि इनका आइडिया कभी काम नहीं करेगा। रॉकेट लॉन्च करना और ये सब कोई प्राइवेट स्पेस कंपनी खड़ा कर ही नहीं सकता, लोगों का ये मानना था। इनका एक फ्रेंड था जो कि अलग अलग जगहों से रॉकेट के ब्लास्ट के वीडियोस को कलेक्ट करके इन्हें दिखा रहा था। वो वीडियोस जिसमें रॉकेट्स बुरी तरह से ब्लास्ट हो रहे थे, और इनके दोस्त ने इन्हें सुझाव दिया कि इतना बड़ा रिस्क मत ले। उनका दोस्त नहीं चाहता था कि इनके पास जो पैसे हैं वो भी बर्बाद हो जाए। सोचो अगर उन वीडियोस को देखकर वो रॉकेट लॉन्च नहीं करते तो वो आज सक्सेसफुल नहीं होते। और इस मामले में तो उनका दोस्त एक अच्छा इंसान था जो कि इन्हें लॉस से बचाना चाहता था। पर आजकल की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कि इंटेंशनली जानबूझकर ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, और आपको किसी भी बड़े काम को करने से रोकेंगे और आपको सुझाव देने आ जाएंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो इसलिए एलोन मस्क का ये रूल फॉलो करो, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि कोई भी चीज अच्छी है या नहीं ये यूनिवर्सल नहीं होता। मतलब मान लो आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है और आप कंप्यूटर और मोबाइल के मामले में एक्सपर्ट हो, तो अगर आप अपने पेरेंट्स को कहोगे कि मैं इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहूंगा, तो आपके पेरेंट्स आपको कभी अलाउ नहीं करेंगे और कहेंगे कि ट्रेडिशनल पढ़ाई करो, क्योंकि उनके नजर में ये चॉइस सही नहीं है। और दूसरी तरफ आपके नजर में आप इसमें एक अच्छी करियर बना सकते हो। तो इसलिए अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो उसे इम्प्लीमेंट कर दो, बजाय दूसरों की बातों को सुनने के। निश्चय कर लो कि मैं वो काम करूंगा चाहे कोई भी कुछ भी कहे। दूसरों की बातों का प्रभाव आपके ऊपर जितना कम पड़ेगा उतना आपके लिए अच्छा है। नंबर 11, रिस्क लेना सीखो। एलोन मस्क स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी बात कहे हैं, एक सुझाव दिए हैं जो कि है रिस्क लेना। वो ये कहते हैं कि जब आप बड़े हो जाओगे, आपकी फैमिली हो जाएगी, तब कोई बिजनेस रिस्क लोगे और कुछ बुरा हुआ तो फिर आपके साथ साथ आपके फैमिली को भी वो झेलना होगा। इसलिए यंग उम्र में रिस्क लोगे तभी ज्यादा अच्छा है। इसलिए अपने इस यंग एनर्जी को काम में लगाओ और हो सके तो रिस्क लेना सीखो और नई नई चीजों को ट्राई करो। कुछ अच्छा हुआ और लक साथ दिया तो पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। नंबर 10, फोकस ऑन सिग्नल ओवर नॉइज। ये आपके जिंदगी से रिलेटेड है। जिंदगी में दो टाइप की चीजें होती है, अच्छी और बुरी। पर एलोन मस्क कहते हैं कि जो रेडियो सुनते समय चर नॉइज आती है बीच बीच में, उस पर फोकस करने के बदले गाने पर फोकस करते हो ना, सिग्नल पर फोकस करते हो ना, वैसे ही असल जिंदगी में जो आपके साथ अच्छी चीजें हो रही है उस पर फोकस करो। बुरी नॉइजी चीजों पर फोकस करोगे तो आपका मोटिवेशन हमेशा दूर हो जाएगा। आप बोलते हो ना कि मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ तो पूरा चार्ज रहता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद वो खत्म हो जाता है। तो हमेशा चार्ज रहने का यही तरीका है। जिंदगी की अच्छी चीजों पर फोकस करो। अच्छी चीजों पर फोकस करोगे तो आपके अंदर का एनर्जी ऑटोमेटिकली ही बढ़ने लगेगा। जब भी आप बीती हुई किसी खराब चीज पर ध्यान दोगे, उस पर ध्यान लगाओगे जिससे आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ था, तो इससे आपको आगे के उन कामों को भी करने का मन नहीं करेगा जिससे शायद आपका फायदा हो जाए। मतलब समझ रहे हो ना, कितनी भी बड़ी लॉस हो, भविष्य में किस्मत कभी भी पलट सकती है। सिंपल सी बात है और कॉमन सेंस है। नेगेटिव चीजों पर फोकस करने से और नेगेटिव थिंकिंग रखने से आपको और कोई कदम उठाने का मन ही नहीं करेगा। तो फिर आप अपने आने वाली भविष्य की अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दोगे। एलोन मस्क अगर अपने 3 बैक टू बैक रॉकेट फेलियर्स के बाद उसी के बारे में बैठकर सोचते रहते हैं तो वो आज इतने बड़े इंसान कभी भी नहीं बन पाते। वैसे ही पास्ट को भूल जाओ। भूतकाल की चीजें असल में एग्जिस्ट नहीं करती है। आपका इतना बड़ा भविष्य आपके सामने पड़ा हुआ है, उसका फायदा उठाओ। हो सकता है कि आपका आने वाला कल उससे लाख गुना ज्यादा शानदार हो, जैसा कि आप हमेशा से चाहते थे। जो भी आपके साथ हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। इस बात को पॉजिटिव तरीके से अपने अंदर डाल लो। नंबर 9, उन लोगों के बीच में रहो जो इंटेलिजेंट है। ये कहा जाता है ना, और ये एक फैक्ट भी है कि आप उन 5 लोगों का मिश्रण हो, एवरेज हो, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। उनकी प्रॉपर्टीज आप में
आ जाती है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आप उन लोगों के साथ रहते हो जो कि खुद अपनी जिंदगी में ग्रो कर रहे हैं? क्या वो आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर उनके साथ आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल को इम्प्रूव करो। अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो अच्छी चीजें अपने आप ही होने लगेगी। नंबर 8, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। एलॉन मस्क हार्ड वर्क करने कहते हैं, बट एक ऐसा हार्ड वर्क जो कि एक स्मार्ट तरीके से किया जाए, जिसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। क्या आप ये सोचते हो कि सो कॉल्ड हार्ड वर्क क्या वही आपको सफल बना सकता है? मैं जानता हूँ कि आपको ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर ये हार्ड वर्क दुनिया की सबसे फालतू कंसेप्ट्स में से एक है। हार्ड वर्क और सफलता का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है। नहीं तो मजदूर लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर और सफल होते हैं। ये एक फैक्ट है कि अगर आप डेली 6-7 घंटे कोई काम करते हो, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई भी दिमाग वाला काम, कोई प्रोडक्ट बनाना या फिर कुछ भी, तो 50 घंटे के प्रोडक्टिव काम के बाद आपके दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है। मतलब अगर डेली 7 घंटे की दिमागी काम करने का निश्चय करोगे तो एक दिन पूरे जोश के साथ करोगे, 2 दिन करोगे, करते करते 6 दिन तक तो कर लोगे, पर 7वें दिन आपको खुद एनर्जी कम फील होने लगेगा। भले ही आप बाहर से बोलोगे कि मैं पूरा एनर्जी से भरा हुआ हूँ, पर अंदर ही अंदर आपको थकान फील होगा। आपको बहुत ज्यादा दिमागी थकान फील होगा। और अगर रात भर जाग जाग के काम करोगे, बिना अपने हेल्थ की केयर किए काम करते जाओगे, अपने सोशल लाइफ को छोड़कर काम ही काम करोगे, तो आपका काम असल में कोई काम का नहीं होगा। क्योंकि ज्यादातर लोग जब जोश में आते हैं तब वो बिना सोए काम करने लगते हैं, और सोने की कमी से क्या जहरीली इफेक्ट आपके दिमाग में पड़ती है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आपका परफॉर्मेंस कम होने लगता है। इसलिए हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस, ये दुनिया की सबसे बेवकूफी से भरी लाइन है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि हाँ, मुझे काम करना है, पर काम करते करते अपने आप को तोड़ना नहीं है। अपने काम को करना है, पर प्रॉपर रेस्ट पाकर अपने आप को सोकर रिचार्ज भी करना है, ताकि अगले राउंड में मैं और प्रोडक्टिव बन सकूं। ओवरऑल मतलब यही है कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। नंबर 7, फेलियर्स के समय सरवाइव करना सीखो। फेलियर्स यानी नाकामयाबी हम सब फेस करते हैं, पर एक चीज जो कि एक बुद्धिमान इंसान को एक आम इंसान से अलग करती है, वो है आपकी मेंटल ताकत। आप क्या फेलियर में भी अपने आप को संभाल लेते हो? एक बात याद रखना, आपको बुद्धिमान बनना है, आम नहीं। इसलिए अगर आप नाकामयाबी के समय अपने आप को संभाल लेते हो, तब इस चीज को कभी छोड़ना मत, क्योंकि ये जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है। और अगर आप नाकामयाबी के समय अपने आप को संभाल नहीं पाते हो, तब इस कला को डेवलप करो। किसी चीज में फेल होने के बाद उस चीज को अपने दिमाग से निकाल कर आगे की और भी ज्यादा शानदार लाइफ के बारे में सोचो। नंबर 6, एक काम में फुल्ली कमिटेड होना सीखो। जो आप फिल्मों में डायलॉग सुनते हो ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, वही फिल्मी डायलॉग आपको अपने जिंदगी में भी लाना होगा। एक चीज को आप तय करते हो तब उसे पूरी लगन के साथ करो। हमेशा अपने गोल्स को चेंज मत करो, एक चीज पर फोकस करके पूरी एनर्जी लगा दो, आप सफल जरूर होंगे। नंबर 5, एक एडवेंचरर बनो। पबजी और बाकी वीडियो गेम्स आपको क्यों पसंद है पता है? या फिर दूसरी तरफ जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं, इनका मेन मकसद क्या है आपको पता है? ये सब इसलिए करते हैं ताकि ये थ्रिल फील कर सके। तो आपको भी अपने लाइफ में ऐसा ही बनना होगा। अगर रिस्क फ्री लाइफ की उम्मीद करोगे तो कुछ अलग कभी भी नहीं कर पाओगे। इसलिए लाइफ में बीच बीच में ऐसे काम करो जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। लाइफ में एक एडवेंचरर बनो। नंबर 4, जो बाकी कर रहे हैं वही मत करो। डोंट फॉलो द ट्रेंड, यानी भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो। जो बाकी कर रहे हैं वही सिंपली मत करो। ये भी आपने पहले सुना होगा, पर इसकी इम्पोर्टेंस आपको जान लेना चाहिए। जब आप भेड़ चाल से कुछ अलग करते हो, तभी दुनिया के नजर में आप आते हो, तभी दुनिया आपको पहचानती है। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, इस भेड़ चाल वाली चीज की इम्पोर्टेंस को समझकर हमेशा इसे ध्यान में रखो, बहुत आगे जाओगे। नंबर 3, दूसरों के क्रिटिसिज्म को झेलना सीखो। एलॉन मस्क क्रिटिसिज्म के बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं ना, चाहे आप दुनिया में कितना भी अच्छा काम कर लो, एक आदमी साइड से जरूर आएगा और आपकी बुराई करेगा। तो अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो उसे आपको झेलना ही होगा। देखो कि बुराई किस तरफ से आ रही है। अगर वो एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से आ रही है जिसका आप बहुत रेस्पेक्ट करते हो, तब उसे लो और उस पर काम करो और अपने आप को और बेहतर बनाओ। और अगर वो बुराई एक ऐसे इंसान से आ रही है जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया हो, तो उसे बोलो कि चल निकल यहाँ से। उन लोगों से डीमोटिवेट मत हो और उन्हें इग्नोर करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। नंबर 2, अपने
अपने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करो। जनरली लाइफ में आपका माइंड हमेशा आपको वही करने कहेगा जो कि मजेदार हो, जो कि इंजॉयबल हो, पर रियलिटी ये है कि आपको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए बोरिंग काम भी करने पड़ेंगे और इंटरेस्टिंग भी करने होंगे। पर एक पर ज्यादा ध्यान दोगे तो फिर जिंदगी डगमगाने लगेगी। एक एग्जांपल दूं तो अगर आप खाना पका रहे हो तो पकाने में मजा है और खाने में भी मजा है, पर इस मजे को एक्सपीरियंस करने के बाद आपको प्लेट धोना भी जरूरी होगा, भले ही बर्तन धोना आपको पसंद हो या नहीं। इसलिए लाइफ में अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज साइड बाय साइड चलती है और आपको उन्हें पूरा करना जरूरी भी है। नंबर 1, फेलियर्स को आपको रोकने से रोको। फेल होना जिंदगी का एक पार्ट है। जो कहते हैं ना कि मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, वो एक्चुअली जिंदगी में कभी कुछ ट्राई ही नहीं किए। आप फेल हो रहे हो मतलब आप कुछ ट्राई कर रहे हो। इसलिए फेलियर्स यानी नाकामयाबी को अपनी जिंदगी का एक पार्ट मानो और अपने पास्ट के यानी पहले हुए फेलियर्स से सीख कर उस फेलियर यानी उस नाकामयाबी को भुला दो, पर उससे जो आपने सीखा है उस लर्निंग को साथ लेकर जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना।